हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ही आप लोगों के लिए काफी ज्यादा एक अच्छी न्यूज है। खास तौर पे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उसका बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका एनवायरमेंट काफी ज्यादा क्या होना चाहिए, बेहतर नहीं बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है, हमें पता है कि अभी के टाइम पर पूरे भारत के अंदर हर एक सरकारी स्कूल की कंडीशन एक जैसी नहीं है। तो आज हम इसी के ऊपर एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से जो बिहार गवर्नमेंट और पूरे इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्कूलों की मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी मॉनिटरिंग के आधार पर स्कूलों को क्या किया जाएगा, रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो उस रेटिंग के तहत उन स्कूलों को सबसे ज्यादा पहले ऑप्ट किया जाएगा जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन चीजों में बेहतर होगा, उनके हिसाब से हम लोग उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। और ये 2025 से लागू होने जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन चीजों पर क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। और हाँ, आप लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एक पेरेंट्स के लिए, एक परिवार के लिए, एक आप बात कर सकते हैं गार्जियन के लिए, अपने बच्चों के लिए खास तौर पे ये जो न्यूज है वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सरकार ने एक बढ़िया क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें कहीं ना कहीं हर एक स्कूल अपने रैंकिंग को उठाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या करेगी, काम करने का काम करेगी। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो बिहार स्कूल रेटिंग पॉलिसी 2025 के बारे में स्पेशली ये वीडियो किसके लिए, जो बिहार के स्कूल्स है। इन बिहार के स्कूल्स के बारे में आप सभी को पता है, हम सबको पता है, लेकिन पिछले एक दो सालों में कहीं ना कहीं बिहार की जो स्थिति है, खासतौर पे एजुकेशन सिस्टम, वो कहीं ना कहीं सुधरा है। एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कूल के बारे में। ना हम टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं, ना हम किसी स्कूल वैसे पर्टिकुलर हम किसी को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने स्कूल की मॉनिटरिंग करके स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का क्या किया है, काम किया। तो यही हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। अभी ये जो स्कूल रेटिंग जो पॉलिसी 2025 जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है, आप बात करेंगे उसका मेन मोटो क्या है, इन सब पे हम बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स है और जो आप बात करते हो गवर्नमेंट स्कूल से, ये दोनों के लिए लाया जा रहा है। इसमें दोनों स्कूल क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो आइदर इट कुड बी प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। मतलब हर एक स्कूल अपने आप को बेस्ट के लिए क्या कर सकता है, नॉमिनेशन डाल सकता है। बात करोगे मतलब एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप करके क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल में होगी रेटिंग, किन आधार पर होगी, इसमें 60 के 60 साइन देखे जाएंगे, संकेत देखे जाएंगे। मतलब क्या है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो खास तौर पे 60 को क्या कर रही है, डिनोट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर मेन मोटो क्या है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको देख करके खास तौर पे जो मेन मेन है उसको रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी स्कूल को, और जो सबसे बेस्ट होगा उसको ऑप्ट करके उसको उस एरिया का, उस स्टेट का, उस नेशन का क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में क्या होगा, एक बड़ा सा अचीवमेंट माना जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये जो टारगेट है इस रेटिंग पॉलिसी का 2025 में, इसका मेन उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों में स्वच्छता सबसे पहले कंडीशन पर इन्होंने टारगेट क्या किया है कि जो स्कूल में जो साफ सफाई है, यानी कि क्या है, हाइजीनिक चीजों पे काफी ज्यादा फोकस करना है, स्वच्छता वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करना। हम लोग एज यूजुअल क्या करते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, स्वच्छता दिवस मना लेते हैं। 3 तारीख को वही जो रैपर्स हो वो कूड़े से क्या मिलता है, बाहर मिलता है। तो ये ना हो, तो सरकार क्या कर रही है इस चीज पर, और एजुकेशन सिस्टम इस चीज पर काम करके इस चीज को खत्म करने की एक इनिशिएट कर रहे हैं। अब ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये इनिशिएशन कहां तक जाता है और कहां तक जाएगा और किस तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा। इसके लिए अलग से कमेटी क्या की जाएंगी, स्टैब्लिश की जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर एनवायरमेंट सिक्योरिटी के बारे में, कि किस तरीके से जो स्कूल है वो पर्यावरण को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के कंसर्न है, वो कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने की बात करते हैं। तरह तरह के आप देखो कार्यक्रम चलाते हैं कि जैसे हम बात कर लेते हैं 21 जून के बारे में। 21 जून के बारे में बात कर लो, योगा दिवस हो, चाहे वो 5 जून के बारे में बात करते हैं, किस चीज को लेकर के, पर्यावरण दिवस की बात करते हैं। हमारे भारत के अंदर सिर्फ पर्यावरण दिवस कितने तारीख को लगता है, 5 तारीख को लगता है, क्योंकि उस दिन हम काफी ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाते हैं। तो हमें इससे बाहर निकल करके बाकी जो 364 दिन है वो भी हमारे लिए क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। आप लोग अगर सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करके क्या कर सकते हैं, एक पेड़ कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को पता है भारत के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पर मिड डे मील का प्रोविजन है।
तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्कूल में मिड डे मील बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से दिया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि जो मिड डे मील हो बिल्कुल बेकार तरीके से दिया जा रहा है। जिन स्कूल के रेटिंग बढ़िया है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो स्कूल की रेटिंग है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए, इसलिए वो और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को क्या किया जा रहा है दोस्तों, टारगेट करके बच्चों के अंदर ये इनिशिएटिव और टीचरों के अंदर काफी ज्यादा ये प्रोग्राम ला करके पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की गई है। और मैं इसमें अब एक और चीज बात करूंगा आप लोगों को इसके एंड में, अटेंडेंस पॉलिसी के बारे में, टीचरों के लिए क्या होगा और बात करोगे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर का इनका टारगेट क्या है, संस्कार को विकसित करना, मतलब जो एक कल्चर होता है, एक बिहेवियर होता है, उसको डेवलप करने की बात की गई है। कि मान लीजिए बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उनको यही नहीं पता हाइजीनिक चीजें क्या होती है, अनहाइजीनिक चीजें क्या होती है, उनको कल्चर को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं। तो उसके बारे में बताने का काम किसकी है, आप बात करोगे, बात बताने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की, और पूरा का पूरा क्या है, स्कूल जो इंफ्रा है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों के अंदर ये क्या करे, जागरूकता फैलाने का काम करे। अब इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आप स्कूल्स का क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं टाइम रहते ही। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को सेल्फ असेसमेंट करना होगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्वयं मूल्यांकन करना होगा, मतलब उनको ये देखना होगा कि उनके हिसाब से उनका स्कूल इन चीजों के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मतलब मान लीजिए कि हम लोगों का स्कूल चल रहा है, सिंपल सी बात है, प्राइवेट की बात करते हैं, अगर वो स्कूल काफी ज्यादा गंदा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर फाइल कर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो फिजिकली जो वहां पर क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहीं पर हमें क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन चीजों का आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला तो आपके स्कूल का, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो जोनल के बारे में बात करते हैं, सरकारी चाहे प्राइवेट की बात करते हैं, आपका जो स्कूल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ असेस करके आपको एक फाइल भेजनी पड़ेगी। वो फिर फाइल इन तक पहुंचने के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपके स्कूल का वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे कि आपने जो फाइल में जो डाटा बना के दिया है, क्या वो डाटा एक्यूरेट है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने बना के दिया, इसलिए वहां पर क्या होगा, फिजिकली मोड में वेरिफिकेशन होगा। आप इस बात का आपको क्या करना है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों। 60 साइंस के बारे में बात करते हैं के आधार पर अंक मिलेंगे, मतलब यहां पर रेटिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। सपोज करिए एक स्कूल ये है, 2 और 3 का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर इनका एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, हेल्थ भी बढ़िया है, एजुकेशन उतना बढ़िया नहीं है, आप बात करेंगे। उसके बाद इंफ्रा भी बढ़िया नहीं है, तो इसको मान लीजिए मिल गए 20 पॉइंट। यहां पर चारों चीजें बढ़िया, तो इनको मिल गए क्या, 50 से 55। और यहां पर बात करते हैं एक चीज बढ़िया, तो यहां पर इनको क्या मिल गया, 10 से 15 पॉइंट की बात करते हो। तो यहाँ पर कौन जीतेगा, यहाँ पर 50 से लेकर के 55 वाले तक यहाँ पर रेटिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़िया माना जाएगा और इनको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। और बाकी जो ये है, तो इनको किन चीजों पर काम करने की जरूरत है, जिन्होंने 50 और 55 स्कूल वालों ने क्या कर रखा है, काम कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, खास तौर पे स्पेशली मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जो स्कूल्स रन कर रहे हैं। यहाँ पर 31 अगस्त 2025 यानी कि 21 अगस्त 2025 तक आपको टाइम दिया गया है। एज अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट अप्लाई डेट कितने तारीख तक स्कूल का नॉमिनेशन आप लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। स्कूलों को 30 सितंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर मोबाइल ऐप के जरिए क्या करना होगा, उनको जो सेल्फ असेसमेंट का जो डाटा है वो उनको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। 2 चीजें आपको करनी है दोस्तों, ये जो 31 अगस्त है इस तक आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद जो 30 सितंबर तक की बात करते हैं, अगले महीने यानी कि 9वें महीने तक की बात करते हैं, आपको पूरा का पूरा डाटा इन जो गवर्नमेंट जो ऐप होगा उन पर क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा। डिजिटली मोड के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे, पेपर में ये लोग पता नहीं कहां दिमाग लगाते हैं, आप लोगों को भी पता है, तो एक तरीके से एक मजाक वाली बातें हो गई ये, लेकिन ये इसमें फैक्ट है ना, कि एग्जाम लीक हो जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं। अभी एसएससी वाला मामला क्या चल रहा है, इस पर वीडियो बना भी रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के क्या कर सकते हैं, चैनल पर विजिट करके उस एसएससी प्रोटेस्ट और जो वीडियो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अब इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, नोट के बारे में। इसमें 15 अक्टूबर तक जो स्कूल्स का चयन किया जाएगा, कि मतलब टोटल ओवरऑल आप बात करोगे कितने स्कूल्स ने इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और 7 दिसंबर तक राज्य और यानी कि स्टेट लेवल पर और क्या है, नेशनल लेवल पर उस स्कूल बेस्ट स्कूल को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 अक्टूबर तक स्कूल्स का चयन किया जाएगा
और जो ये रह गई बात 7 दिसंबर तक स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, नेशनल का मतलब क्या है, भारत के हर एक स्कूल की मॉनिटरिंग करने के बाद जो बेस्ट होगा, नेशन वाला अलग निकाले जाएगा कि भारत के अंदर कौन सा, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो एमपी का क्या है, इंदौर के बारे में बात करते हो। वैसे ही एजुकेशन में स्कूल्स को क्या किया जाएगा, ऑप्ट किया जाएगा, और उनको जो बढ़िया निकलेगा स्टेट लेवल पर उनको अवार्ड दिया जाएगा, और जो आप बात करते हो सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो बढ़िया स्कूल्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, रेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, स्कूल्स वालों को खासतौर पे इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। सिर्फ रैंकिंग किसके आधार पर नहीं होगी, वहां पर आप बात करते हो साफ सफाई पर, पता चले आपने पूरे स्कूल को क्या कर रखा है, साफ सफाई करके चमका रखा, पूरा का पूरा हाईलाइट कर रखा है, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले टीचर नहीं, या वहां पर पढ़ाने वाले टीचर है तो उनको बोर्ड नहीं, उनको मार्कर नहीं, आप बात करते हो। अगर वैसे वाले हैं तो आपके पास क्या बोर्ड है लेकिन चौक नहीं है, आपके पास डस्टर नहीं है, तो ये क्या उस रेटिंग पॉइंट को वो लोग क्या डिजायरेबल है, आप बात करते हो, क्या डिजर्व करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। इसके साथ साथ वहां पर देखा जाएगा, आपको एजुकेशन सिस्टम देखा जाएगा कि शिक्षा प्रणाली किस तरीके का है, वहां के सिक्योरिटी व्यवस्था की, अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कॉमन सी बात है, या पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी, तो उस टाइम पर मॉक ड्रिल चलाने के लिए जो आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए, क्या वो आपके पास है, नहीं है, नहीं है तो आप लोगों को इन सब पे क्या करना पड़ेगा, बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से काम करना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए स्कूल में स्पोर्ट डे जो कंपटीशन है उसका आयोजन कराया जाता है, उसमें किसी बच्चे को चोट लग जाती है, अब स्कूल में ही मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बाहर ले जाना पड़ता, तो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस उनको लगता है, तो वो सारी चीजें आपके स्कूल्स में है नहीं है, इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। डिजिटल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में प्रोजेक्टर्स पे पढ़ाई हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक स्कूल में, सरकारी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टर होंगे, लेकिन डिजिटली का मतलब क्या है, उनको साइंस लैब में, कंप्यूटर लैब में, इन सब चीजों में उनको क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करवा करके बच्चों को इन चीजों के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। लाइब्रेरी के बारे में वो बात अलग है कि लाइब्रेरी, लेकिन उसमें किताब नहीं मिलती दोस्तों, ये हंसने वाली बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा ही ऐसा, लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी तो होते हैं, आपने हिंदी में देखा हो पुस्तकालय लिखा होता है, लेकिन पुस्तकालयों में पुस्तक ही नहीं आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो आपको ये सब चीजों का क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ एनवायरमेंट स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि इन सब चीजों को आपको क्या करना है, फोकस करना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अटेंडेंस पॉलिसी। दोस्तों बिहार में खास तौर पे ये पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें हम खास तौर पे बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, कि जो टीचर्स होंगे उनको अपने टाइम से क्या करना पड़ेगा, स्कूल में पहुंचना पड़ेगा। बिहार में तो पहले ही ये चीजें हो चुकी हैं क्या, कि टीचर लोग क्या करते थे, जो हेड टीचर होते थे, मास्टर जी, वो आते थे, अटेंडेंस लगा करके अपने घर चले जाते थे, कहीं और सैर करने चले जाते थे, बाद में जो उनके जूनियर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। लेकिन इस बार सब ऐसा नहीं होगा, जितने भी टीचर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, ऑन टाइम आएंगे और ऑन टाइम ही क्या करेंगे,